अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयस्सर नहीं तो कहीं निज़ाम मौसर नहीं। सहूलत का फुकदान है, बर्बादी का सामान है। मसीहा अब भी जालिम लगता है, थानेदार से शहरी डरता है। कब बदलेगा ये फरसुदा निज़ाम, कब होगा इंसाफ का फौरी क़याम, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं थाना शादरा सर्कल में। थाना शादरा सर्कल को दो थाने लगते हैं, थाना शादरा और थाना शादरा टाउन, और इसके साथ साथ दो चौकियां भी हैं। लाहौर का दाखिली रास्ता है और यहाँ पर क्राइम की शरह में बदतरीन इजाफा होता हुआ देखने में आ रहा है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जगह जगह चोर डाकुओं का राज है, क्रिमिनल्स इन एक्शन है। पुलिस इस मौके पर क्या कर रही है, पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों दिखाई देती है, ये सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे DSP शादरा नासिर आगा से। हमारे साथ रहिएगा। DSP शादरा आगा नासिर हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि लाहौर का थाना शादरा सर्कल ये क्राइम की सतह में बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने DSP की सतह पर किस हद तक स्ट्रेटेजी तरतीब दी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और क्राइम की सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जाए? देखिए, जनरल परसेप्शन है कि शादरा आगे जा रहा है, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 5 सालों के क्राइम फिगर्स को एनालाइज करें तो इसमें हैरत अंगेज तौर पर कमी का रुझान आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगरचे हर साल आबादी भी बढ़ती है और मसाइल भी हमारे मुआशी और मुल्की और ये कोरोना की वबा के हवाले से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहा है। इसको कोअप करने के लिए हमने 2-3 एक्शन प्लान बनाए हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम बदलती हुई क्राइम सूरत हाल के साथ अपनी जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं उसको भी चेंज करें। जैसे क्राइम पिकट्स चेंज होती हैं, जैसे क्रिमिनल जो हैं वो अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं और जैसे उसकी मुख्तलिफ टाइमिंग को बदल रहे हैं, वो बड़ा एक स्मार्ट तरीक़ेकार से चल रहे हैं। तो हमने भी उसको एनकाउंटर करने के लिए यही तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि हम चेकिंग का, पेट्रोलिंग का या पिकटिंग का प्लान भी साथ साथ चेंज करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि DIG साहब ऑपरेशन ने एक क्राइम स्ट्रेटजी बना के हमें दी है जिसमें मैक्सिमम चेकिंग ऑफ सस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो हमने ये देखा कि हमने जब ऑन ग्राउंड इसकी चेकिंग करनी शुरू की तो जो पीक टाइम थे वारदातों के, इवनिंग के टाइम जिसमें लोग अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं, वो उस वक्त को कंट्रोल किया गया। तो क्राइम रुक कर सुबह अर्ली मॉर्निंग पर आ गया, 4 बजे सुबह पर आ गया। ठीक। मोटरसाइकिल चेकिंग का जब सिलसिला शुरू हुआ, जब मोटरसाइकिल चेकिंग का, स्नैप चेकिंग का और रैंडम चेकिंग का, सरप्राइज चेकिंग का हमने टाइमिंग देखी तो क्रिमिनल ने भी अपनी टाइमिंग चेंज कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम हर दूसरे तीसरे रोज अपने क्राइम टाइमिंग्स को और क्राइम के हॉटस्पॉट को देख के अपनी टाइमिंग चेंज करते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्राइम एक मुसलसल काम है और क्राइम कंट्रोल भी एक मुसलसल काम है। अच्छा सर, एक तरफ क्राइम की सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, जो क्रिमिनल्स हैं उनको नकेल डालना, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। उस हवाले से आपने क्या प्लान तरतीब दिया है ताकि शहरियों में जो खौफ की अलामत बरकरार है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके? देखें, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है। उसमें 3 चीज़ें हमने अभी तक इख्तियार की हैं। नंबर 1 तो चीज़ हमने ये देखा है कि जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड हैं उन पर एक मुसलसल रेट्स का एक प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये जो हम आजकल जिस पर फोकस कर रहे हैं वो है प्रिवेंशन, कि मैक्सिमम चेकिंग ऑन ग्राउंड हो। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम सिस्टर एजेंसीज से और अपने वसाइल से हम 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि शादरा के एरिया में कौन से ग्रुप्स हैं जो नारकोटिक्स और गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं और वो कौन से सरकारी एहलकार हैं, हमारी सफ़ों में कौन से चोर हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं या उनका साथ देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अगले 1 हफ्ते में एक मास्टर किस्म का प्लान इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा
जबरदस्त। और उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश ये पूरी करेंगे कि हम अपनी सफ़ों को भी साफ करें और क्रिमिनल की सफ़ों को भी साफ करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। बहरहाल शादरा पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। आपने एक प्लान तरतीब दे रखा है, अगले एक हफ्ते में हमें सरप्राइज मिलने वाला है इंशाल्लाह। मंशियात फरोशों के हवाले से और जुआरियों के हवाले से। एक मैं आपको बता दूं भी हमने रिसेंटली हमने एक कंसाइनमेंट पकड़ी है जो हमने ज्यादा वो पब्लिसाइज नहीं हो सकी। शादरा टाउन में हमने 16 किलो चरस पकड़ी है। अभी उसका एक सस्पेक्ट भी हमने पकड़ा हुआ है, उसकी भी इंटेरोगेशन जारी है। इंशाल्लाह ताला हम उसको बैक ट्रैक करके किसी बड़ी कंसाइनमेंट तक भी 16 किलो बड़ी क्वांटिटी है सर। ये लाहौर में कैसे दाखिल होते हैं मंशियात फरोश, फिर आगे सप्लाई कैसे होती है, इनका जो मेन किरदार है, जो मगरमच्छ है, वो कहाँ पर है, वो क्यों नहीं गिरफ्त में आते पुलिस की? देखें इसकी ना, इसको जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सिर्फ शादरा या पाकिस्तान का इशू नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग सेलिंग ये तो आलमी मसला है, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम इसकी रूट्स यहाँ पर हैं। डेफिनेटली रूट्स नहीं हैं, लेकिन शादरा एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर 3 अजला की बाउंड्रीज मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसा आज नहीं, शुरू से क्राइम जंक्शन के तौर पर शादरा ये यूज होता रहा कि लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी रूट्स यहाँ पर, इसकी रूट्स इलाका गैर में है। ये जो कंसाइनमेंट आई है ये भी डीर से आई हुई थी जो पकड़ी गई है। और चूंकि ड्रग भी एक प्रोफेशन है, वो भी मुस्तकिल काम कर रहे हैं, और हम भी इसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ताला मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ ना कुछ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। तो सर जो गैम्बलर हैं, जो जुआरिये हैं, जो जुए के अड्डे यहाँ पे बना रखे हैं जिन्होंने शादरा टाउन में, शादरा में, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां करना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो तो लोकल हैं। जी हाँ। और वो यहाँ पर फायरिंग के वाक़यात भी उनके लिए करना आसान है, फायरिंग भी कर देते हैं, मंशियात का भी काम कर रहे होते हैं, जुए का भी काम कर रहे होते हैं, और नौसरबाजी में भी वो सबसे आगे हैं। पुलिस ने अपने थाने की सतह पर तो लिस्टें तरतीब दे दी हैं, लेकिन वो जुआरी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। आपने कभी SHO से उन फॉलो अप लिया कि आपके थाने की सतह में ये जुआरी हैं, ये मंशियात फरोश हैं, कितने गिरफ्तार किए हैं? देखिए ये मुसलसल चूंकि प्रोफेशन है, वो भी एक जगह एक दफा हम पकड़ते हैं, चूंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, वो बेल आउट होकर आ जाते हैं, अपनी डेन चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। वो बाज नहीं आते इसलिए कि इसमें इतनी सख्त सजा भी नहीं है, और बेलेबल होने की वजह से हम आज पकड़ेंगे वो कल चले जाएंगे और किसी दूसरी जगह बैठ जाएंगे। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल दूध के ना आए हुए हैं या हम बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी काम करते रहते हैं, हम भी ऑफ एंड ऑन काम करते रहते हैं। और अभी मुझे 20 दिन हुए यहाँ इस सर्कल का चार्ज लिए हुए, मैंने बिल्कुल अपनी डेंस को आइडेंटिफाई किया है, और मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली टास्किंग की है SHOs की, और उनको ये कहा है कि मैं उनका मोहताज नहीं हूँ। अगर मैंने किसी के इलाके में जुआ और मंशियात खुद पकड़ी तो मैं फिर उनके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करूंगा जिस तरह के उन क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अभी IG साहब ने एक अपना ऑर्डर जारी किया है, उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल एक्ट में मुलविस है ना SHOs, उनको फौरी मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। हम देख रहे हैं कि उनको फारिग तो कर दिया गया, ओहदे से मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन हम इस पे क्यों नहीं फोकस करते कि अगर एक SHO मंशियात फरोशों के साथ, जुआरियों के साथ और इस तरह का पेड क्राइम करवाने में मुलविस है तो उसमें SHOs को बर्खास्त कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए, ना कि 155 के तहत जो पर्चा दर्ज है इख्तियार से तजावुज करने पर। वो तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई बंदा हो जिस पे पर्चा दर्ज नहीं हुआ हुआ, वो तो थाने के काम करते हुए हो जाते हैं पर्चे। मगर जो मंशियात फरोशों के साथ और जुआरियों के साथ गठजोड़ करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आप कोई तजावीज देंगे IG साहब को कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाए? अमाद मैं IG साहब के ही इस ऑर्डर की थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। वो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश है और कहा गया उनको बदल दिया जाए, जी जी, वो इसी नौयत के मुकदमात है कि वो क्रिमिनल एक्ट में खुद इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ पर्चे हुए हैं और वो तफ्तीशें हो रही हैं और उनको फाइनलाइज करने का IG साहब ने हुक्म दिया है। और वो जो डिपार्टमेंटल एक्शन हैं जो पेंडिंग पड़े हैं और उन पुलिस अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई चल रही है, उसमें भी इसी तरह की एलिगेशन है जिनको फुलफिल किया जा रहा है बाय दी कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ताकि किसी के साथ ये ना हो जाए कि सुनी सुनाई बात पर हो गया। लेकिन इसमें असल बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मौजूदा हमारी IG साहब या CCPO लाहौर या DAG ऑपरेशन या जो हमारे कंसर्न SP हजरात हैं, हम सब एक बात पर डिटर्मन हैं, अगर कोई मंशियात बिकवाता है तो मंशियात के मुल्ज़म के साथ उसी मुकदमे में चलान हो, अगर कोई शख्स जुआ करवाता है तो उसी जुए के मुकदमे में चलान हो, अगर पुलिस वाला ये करवा रहा है तो हम उसको ऐसे ही डील करें जिस तरह उस
क्रिमिनल को डील किया जाता है उसी तरह उस पुलिस वाले को भी डील किया जाए, ताकि उसको ये पता चले कि मैं अगर किसी जुर्म में शरीके जुर्म हूँ तो मैं उसी जुर्म की सजा भुगतूं। मगर कभी ऐसा हुआ नहीं। देखें, वक्त अपने आप को रिवाइव करता है ना, हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कभी 155C भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और अभी आपको नजर आएगा कि जहां जहां ये इन्वॉल्वमेंट होती है उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात हैं जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब जब तक उसका ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मुकम्मल नहीं होता आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में, अगले दिनों में, आते हुए दिनों में क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पुलिस वालों के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई नजर आएगी जितनी है। और इसका पहला कदम यही है जो आईजी साहब ने एसओपी जारी कर दी। बिल्कुल ठीक है सर, आईजी साहब ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। अब डीएसपी का काम है कि अपने दफातर में देखे, अपने थाने की हदूद में देखे सर्कल के थाने क्या कर रहे हैं, उसमें अगर एक एसएचओ गलत है तो उसकी रिपोर्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, और पुलिस जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है वही क्रिमिनल के साथ मिलके शहरियों को तंग करेगी, तो ये भी एक, मैं कहता हूँ कि खिदमत करते करते हम गुनाह इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। आपके थाने के हदूद में तो क्राइम हो रहा है, मगर आपके साथ ही दफ्तर रीडर में अदनान है कोई बंदा आपका? जी, अदनान एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका किसी के साथ राब्ता है क्रिमिनल्स के साथ। जी, अगर कोई शहरी अपने इलाके में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से डीएसपी ऑफिस में इंफॉर्मेशन देता है कि फलां एरिया में अगर ये क्राइम हो रहा है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन करवा रहा है, और अगर वो एतमाद कर रहा है पुलिस पे, हम कहते हैं ना पुलिस और अवाम साथ साथ है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, अवाम को भी तावन करने की जरूरत है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे तो यहाँ से फिर लीक आउट होती है वो, और फोन चले जाते हैं क्रिमिनल्स को कि भाईजान आपके हवाले से इंफॉर्मेशन ये बंदा दे के गया, हालांकि दी है नहीं दी है, मगर पुलिस का इंटरनल काम भी होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो लीक आउट कर देते हैं। आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने लिस्टें मुरतब करवाई हैं इस सब डिवीजन में जो लोग बार बार यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं, हम उनकी कॉल डिटेल्स पर काम कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त ये आपने ये नुक्ता जो उठाया है, इस पर अगर मैं अपने ही नकबजनों को तलाश नहीं कर सकूंगा तो मैं यहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये और पहले घर के भेदी को तलाश करेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम आगे जाके फिर आगे कामयाब हो सकते हैं, वरना आपकी जो बगल का चोर है वो आपको कभी भी फील्ड में कामयाब नहीं होने देता। यही मैं कहता हूँ, आपने ये जिस बात की निशानदेही की है ये कोर इशू है और इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व। हमने अपने तौर पे भी जो लिस्ट बनाई उसमें नाम है अदनान का। अब मेरे तमाम लिस्टें अभी ली हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी सिर्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है, जो पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है, और अगर वो उनके साथ मिली भगत है जी तो उनके खिलाफ कार्रवाई महकमाना और साथ मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। डीएसपी शादरा बड़ा एक अहम इंकशाफ भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ना कि उनको माफ किया जाएगा बल्कि उनको मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा, और जो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर पुलिस की प्राइवेसी को लीक आउट करता है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी भी चाहिए। और डीएसपी साहब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जो पुलिस वाला जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर गैर कानूनी कारोबार में मुलविस है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। सर आगे बढ़ते हैं, शादरा और शादरा टाउन और साथ दो चौकियां आपकी जी। शादरा क्राइम की नोयत क्या है और शादरा टाउन में क्राइम की नोयत क्या है, कितने कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? देखिए, शादरा जो है वो पंजाब के 4 बड़े तरीन क्राइम वाइज हैवी चार्ज पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन रहा है हमेशा से। तो अभी इन दोनों थानों के जो टोटल मुकदमात जो दोनों थानों में दर्ज हो चुके हैं उनकी तादाद है 1859 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इन 1859 मुकदमात में ये जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज के केसेस होते हैं उनकी तादाद है 450। ठीक है। ये लोकल एंड स्पेशल लॉज में ये जो है असला के, नाजायज असला के, मंशियात के, काइट फ्लाइंग के और ये जो इस तरह के किरायादारी एक्ट के ये मुकदमात शामिल होते हैं। असला के खिलाफ कार्रवाइयां आप कह रहे हैं कि जारी हैं, मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कुल आपने 450 मुकदमात का इंदराज किया है। जी जी। तो सर इधर एक्टिविटीज ज्यादा है, मुकदमात कम है जी। यहाँ पे फिर एसएचओ और मुतलका थाने के सिर्फ एसएचओ नहीं बल्कि कांस्टेबल तक स्मेल ऑफ आईडी पाई जाती है, क्योंकि इनको पता है कि ये क्रिमिनल्स हैं
मगर वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमने इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इससे हम मंथली लेते हैं, इससे हम मंथली नहीं लेते, ये भी आ जाता है, ये भी नहीं, मैटर है। मैं आप इसमें इख्तलाफ करूंगा इस हवाले से कि इसकी रेशो अच्छे बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। हाँ बिल्कुल, 10% 20% होंगे जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन 80% वो लोग हैं जो अपना काम भी ठीक कर रहे हैं। ठीक काम करने वालों की रेशो क्या आबादी के एतबार से है? अगर कोई बंदा ठीक काम करने वाला है तो उसमें आप समझते हैं कि हम पुलिस की तादाद, शहरियों की तादाद, क्राइम की तादाद और बढ़ती हुई आबादी के हवाले से रैशनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम हर गली पर तो मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं। जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ हम भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं कि ताकि क्राइम कम हो। लिस्टें बनी हुई हैं थाने की सतह पे, किस चीज की लिस्ट है? मंशियात की और जुआरियों की, क्रिमिनल्स की, जो हाँ, कब्जा ग्रुप की, हाँ कब्जा ग्रुप की, हाँ जी, हाँ जी, बदमाशों की। हाँ जी, हाँ जी। अभी रिसेंटली हम आपके साथ विजिट भी करेंगे शादरा में, शादरा टाउन में, तो वहाँ पे आप लिस्ट देखिएगा और देखिएगा कि उनमें से जो लिस्ट बनाई हुई है उनमें से कितने बंदे पकड़े गए हैं और बाकी कितने पकड़े गए हैं, वो आपके सामने होगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो टाइम टू टाइम लिस्टें रिवाइज होती हैं, हमारे जो मौजूदा एसपी साहब है उन्होंने जो लिस्टें बनाई हैं वो एग्जीक्यूट की गई कि इनको ऑन ग्राउंड वेरीफाई करके इस पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। बिल्कुल ठीक है, डीएसपी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब हम विजिट करेंगे शादरा टाउन थाने में और साथ ही हमारे साथ एसपी सिटी मौजूद होंगे, ऑपरेशन विंग के से उनका ताल्लुक है, और लाकम किन्नों से भी बात की जाएगी और उनकी राय भी ली जाएगी, क्राइम की सूरत हाल पर भी नजर डाली जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। शादरा टाउन के इलाका यहाँ पर काजी पार्क में मौजूद हूँ और काजी पार्क के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ पर क्रिमिनल्स का जो राज है उस हवाले से हम बात करेंगे। एसपी सिटी ऑपरेशन हसन जंगीर हमारे साथ होंगे और ये सारा मुआयना कर रहे हैं, सड़कों का जायजा भी ले रहे हैं, नाकाबंदी का जायजा ले रहे हैं और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। सर, क्रिमिनल्स शादरा टाउन और शादरा के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, पुलिस का काम है उनको नकेल डालना, उनको गिरफ्तार करना और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। आप क्या समझते हैं, जितना आपने वक्त गुजारा है अभी एसपी सिटी ऑपरेशन, बतौर एसपी सिटी ऑपरेशन, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर क्राइम ज़्यादा और किस तरह कंट्रोल करना है, स्ट्रेटजी क्या है आपकी? इसके अंदर ये है कि आप देखिए कि मेरे पास 22 पुलिस स्टेशन हैं सिटी के, 10 सर्कल्स हैं, उनमें एक सर्कल शादरा है, इसके 2 थाने हैं, शादरा और शादरा टाउन। अब ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये शादरा टाउन थाने का इलाका है। इस इलाके की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के अंदर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक है। और इसके थाने की जो नफरी है टोटल 89 है। ये मैं सारी बात करने से पहले ही आपको बताता चलूँ, 89 नफरी का मतलब ये अगर 12 आवर्ली शिफ्ट्स के अंदर काम करें तो 2 शिफ्ट्स बनती है। अगर आप उसमें थाने का जो मॉरल स्टाफ है, जो अदरवाइज जो दूसरे कामों के ऊपर मसरूफ़ है वो निकाल लें तो एक शिफ्ट के लिए आपके पास 35 से 40 बंदे बचते हैं। और आप एरिया देख लें इसका, ठीक ठाक इसका एरिया है, डायनामिक्स है इसके अपने, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अंदर बेशुमार मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें होंगी और बाकी जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं वो भी होंगी। और ये 35 से 40 बंदे एट एनी गिवन टाइम इन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है और क्राइम प्रिवेंट भी करना है और उसके अलावा उन्होंने डिटेक्ट भी करना है। बिल्कुल ठीक है। थाने की सतह पर जो लिस्टें बनाई गई हैं मुल्ज़मान के हवाले से, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। बिल्कुल ये तमाम तर लिस्टें बनाई गई हैं और हमारे जितने भी ये हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि हमारे टेक्निकल इनिशिएटिव्स हैं जिनमें हमारी ऐप्स आती हैं, उन ऐप्स के अंदर नाकाबंदियों के ऊपर हमने वो टैबलेट्स उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें एंट्री करके वो चेक कर लेते हैं। अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, पीओ होता है, बिल्कुल ठीक है, तो वहीं मौके के ऊपर गिरफ्तार हो जाता है। अब हमें अगर किसी और मुकदमे में मतलूब होता है, मफरूर होता है, वो भी हमें उस पर डिटेक्ट हो जाता है, हम उसे अरेस्ट कर लेते हैं मौके के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स हैं। इसके अलावा हमारे जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं साजिद कियानी साहब, जी जी, उन्होंने आजकल एक नया हमें प्रोजेक्ट दिया हुआ है, काम हमने शुरू किया है कि हम
जब सर्च करते हैं बाइक्स की खास तौर पे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब जितना भी स्ट्रीट क्राइम होता है और ये तंग स्ट्रीट्स हैं जितनी भी हैं, तो उनका ये मानना है और ये प्रैक्टिकली हमने इसकी यूटिलिटी देखी है, इसके हमें प्रैक्टिकल फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि जब हम बाइक्स की सर्च करते हैं प्रॉपर और टारगेटेड सर्च करते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वेपन्स की रिकवरी होती है लोगों से, इलीगल वेपन्स की। तो कितने ऐसे मशकूक अफराद और क्रिमिनल आपके हाथे चढ़े दौरान चेकिंग, उनकी तादाद क्या डेली है? बेसिस के ऊपर हर थाना जो है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। शादरा टाउन थाने के दूध से भी 3-4 क्रिमिनल्स आम तौर पे मतलब डेली की बेसिस के ऊपर 1-2 ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर इलीगल पिस्टल, अनलाइसेंस पिस्टल जो है वो बरामद हो जाता है, उसका पर्चा दे देते हैं, या फिर कोई किसी किस्म के मुकदमे में मतलूब पीओ होता है वो हम पकड़ लेते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग हमारी स्ट्रगल है, ये हमारा जिहाद है अगेंस्ट क्राइम जो हम करते रहते हैं। सर पुलिस का चोर खेल, जो चोर पुलिस है वो तो खेल जारी है, हम क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं, इसके बावजूद वो इलाकों में दंदनाते भी फिरते हैं। हमारे जो पुलिस मुलाजमीन है आपके दफातरों में, उनकी तरफ से कोई प्राइवेसी लीक आउट तो नहीं कर दी जाती जिसका वो फायदा क्रिमिनल्स उठाकर गायब हो जाते हैं जब रेड करने जाते हैं? देखिए, जो हमारा एक प्रोसेस है, हम उसको अरेस्ट करते हैं, उसको हम प्रोसिक्यूट करवाते हैं, उसको सज़ा मिलती है। तो सज़ा मिसाल के तौर पे रॉबरी का कोई मुकदमा है या किसी किस्म का भी मुकदमा है, उसमें 3 माह, 4 माह, 6 माह, साल, 2 साल, जितनी भी उसको सज़ा मिली उसके बाद वापस तो उसने आना ही आना है। अब क्रिमिनल जो है उसको किस हद तक, बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे कि जेल की हम बात करते जी, जी। हैं, उसने सोसाइटी का इफेक्टिव मेंबर बनने के लिए किस हद तक तैयार किया है, उसको क्या कोई हुनर सिखाया है, क्या वो वापस आके फिर उस हुनर को इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता। ये सिर्फ पुलिस के एंड के ऊपर नहीं, ये हम सबको एज ए सोसाइटी ये काम करना है। जेल जाके वो बड़ा मुलजम बन के बाहर आता है। वो उसमें ये होता है कि जब वो वापस आता है उसके अंदर उसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल अगर नहीं होती तो उसने वापस इसी काम की तरफ आना है। ठीक है। तो काफ़ी हद तक लोग स्किल सीख के आते हैं, वो क्राइम छोड़ भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो क्रिमिनल है अंदर उनकी दोस्तियाँ होती हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर वो वापस आके गैंग्स बनाते हैं, दोबारा वही काम करते हैं, और उनको इमीडिएट जो है ना वो बेनिफिट चाहिए होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो एक मोबाइल स्नैच करता है या कोई किसी की कैश स्नैच कर लेता है, उसके 1-2 महीने अच्छे गुजर जाते हैं, उसके बाद अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो 4-6 महीने, साल जो वो जेल में गुजारता है, वो उससे उसको इतना थ्रेटन फील नहीं होता। वो इमीडिएट बेनिफिट के पीछे के 2-4 महीने हमारे अच्छे गुजर जाए, कैश थोड़ा सा आ जाए इन हैंड, तो उस चक्कर में दोबारा क्राइम करता है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे काजी पार्क में लाने का मकसद यहाँ पे इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपके साथ यहाँ पर आऊँ। यहाँ पे एक परचून का मालिक था, दुकानदार था, वो कत्ल हो गया, फायरिंग, वो मुल्जमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। फिर 13 साल लड़का पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले मर्डर हुआ, वो भी, उसके भी मुल्जमान गिरफ्तार ना हुए। और मुकदमात में जो नहीं होता उसको फांस दिया जाता है, और जो होते हैं उनको हम मुकदमात में नाम ही नहीं नहीं, ऐसा लिखते। नहीं है जी। देखें, ये जो दोनों मुकदमात हैं ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि एसपी इन्वेस्टिगेशन का डोमेन है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो मुल्जमान है बच्चे वाले कत्ल के, ये सारे मेरे ख्याल है बेल के ऊपर हैं इस वक्त। तो मैं अपडेट करता हूँ, इसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के 5 मुल्जमान गिरफ्तार हैं जी। ठीक है। जिसमें से 2 जिनका बच्चों को फायर लगा है वो 2 मेन मुल्जमान भी हैं, और इनके 3 जो ये जो 5 मुल्जमान गिरफ्तार हैं इनका ताल्लुक दोनों ग्रुपों से है। ये 2 ग्रुपों के दरमियान यहाँ पर झगड़ा हुआ था, दरमियान में वो एक मासूम बच्चा जो है वो उसका विक्टिम बना बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इस केस में दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा खुद दर्ज करवाया, और दोनों पार्टियों में से एक फरीक के 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं, दूसरे फरीक के 3 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं। जिनके 3 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं उनके बकिया 2 मुल्ज़मान भी बरजमानत हैं। बिल्कुल ये ठीक है। केस अपने ना मंतकी अंजाम तक जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इसको लोकल ही लोग प्रमोट कर रहे हैं, बजाय इसके। ऐड करना चाहूँगा, आपने आजकल देखा है कि हमारे यहाँ जो एक टिकटॉक के ऊपर वेपन्स कल्चर है, जी, जी। उसको हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद करती है, प्रमोट करती है, और वो उनके हीरोज बनते जा रहे हैं। तो हम अक्सर इस तरह करते हैं कि जब हमें टिकटॉक के ऊपर कोई इस तरह की बदमाशी फैलाता हुआ या वेपन डिस्प्ले करता हुआ नजर आता है, हम उसे ट्रैक डाउन करते हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, उसके पास जो इलीगल वेपन्स होते हैं उनको उन पर्चा देते हैं हम, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी again, तरफ सीसीपी लाहौर की तरफ से भी क्लाशनकोव कल्चर का खात्मा असला के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कैंपेन बड़े जोरों शोर से हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के एंड से ये काम हो
اور عوام ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس پہ عوام کو ساتھ لے لیتے ہیں. پولیس تو کارروائیاں کر رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ عوام تعاون نہیں کرتی, کرمنلز کی نشاندہی نہیں کرتی. آپ نے کبھی نشاندہی کی اور اس کا فائدہ کرمنلز نے اٹھایا ہو کہ آپ نے کیوں میری شکایت لگائی ہے, اب پھر آپ کے خلاف کارروائی کراؤں گا؟ تعاون اس لیے کچھ لوگ نہیں کرتے کیونکہ ان میں خوف ہے, پولیس کی طرف سے بھی ہوتا ہے, جناب پیش افراد کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اس لیے وہ نشاندہی نہیں کرتے. پولیس دیکھیں, پولیس کے پاس تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی, ان کو تو ہر بات کا علم ہوتا ہے. اگر وہ قانون, ظاہری بات ہے قانون سے تو کوئی بات نہیں چھپی, تو پولیس کو صرف متحرک ہونے کی, اس کو بیسٹ پرفارمنس دکھانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ان پہ پراؤڈ ہے. ہم انہی کی وجہ سے رات کو سکون سے سوتے ہیں. کس طرح کا کرائم یہاں پر ہے؟ دیکھیں ہر طرح کا کرائم ہے یہاں پہ منشیات بھی بکری ہوتی ہے, یہاں پہ ہر طرح کا کرائم. مطلب ہم کیا بیان کریں, کوئی بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک ان کی بات ہے کہ کہتے تعاون کرنے کو تیار ہے مگر وہ لیک آؤٹ کر دیتے ہیں, نام بتا دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 15 پہ کسی کالر نے کوئی انفارمیشن دی ہو یا ادروائز سیکریٹلی دی ہو, اس کا نام لیک آؤٹ ہوا ہو. یہ عوام کے ذہن میں ایک فیئر ہے, اس فیئر سے ہم نے آگے جانا ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم شریف لوگ ہیں, ہم تھانے نہیں جائیں گے, ہمارے تو بڑے بھی تھانے نہیں گئے. یہ کانسیپٹ آپ چھوڑ دیں. اب ہم نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. آپ تھانے نہیں جائیں گے تو پھر بدماش ہی آئیں گے تھانے میں. ٹھیک ہے, تھانہ آپ کا ہے اور آپ کے گھر کی طرح ہے. آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں, آپ جائیں تھانے کے اندر, تمام انفارمیشن دیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہماری آج کل, کیونکہ ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم نے جو سٹیزن پولیسنگ ہے نا, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو سٹیزنز کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اب میں یہاں پہ ایس پی سٹی پوسٹڈ ہوں, یہ ڈی ایس پی ہیں, یہ ان کا گاؤں کہیں اور ہے, میرا علاقہ کوئی اور ہے, میں وہاں سے یہاں پوسٹ ہوں. ایس ایچ او ہو سکتا ہے اس علاقے کا نہ ہو, کہیں اور سے ہو. تو بات یہ جو بات ہے نا آپ کی کہ پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے. پولیس کے آئیز اینڈ ایئرز آپ لوگ ہوتے ہیں, عوام ہوتی ہے. ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کافی حد تک, لیکن زیادہ تر انفارمیشن ہمیں آپ سے ہی ملتی ہے. آج بھی اگر پولیس کے انفارمرز ہوتے ہیں وہ عوام میں سے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم انفارمرز عوام کی طرف سے ہوں. سر متعلقہ تھانے نہیں جانا چاہتے, وہ آپ کے دفتر آنا چاہتے ہیں. آپ کے دفتر میں ہمارے اوپن ڈور پالیسی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میرے دفتر کے اندر اب ڈیلی سینکڑوں لوگ ایسے آتے ہیں جو ڈائریکٹ اپلیکیشن لے کے آتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے آج کل تو وہ بھی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا آپ کو ملتے ہوئے. اب تو واٹس ایپ ہے, ہمارے واٹس ایپ نمبر سے ہیں وہ سرکولیٹڈ ہے. ڈی ایس پی صاحب کا ہے, میرا نمبر ہے, تو واٹس ایپ کے اوپر سیکریٹلی انفارمیشن بھیج دیں. لوگ سب جانتے ہیں, لوگ یوز کرتے ہیں. جس نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے انفارمیشن. ان سے جان لیتے ہیں کیا کیا تحفظات ہیں. آپ ایس پی صاحب, میں ریسنٹلی آپ کو پرسوں کی بات بتا رہا ہوں, 11:30 بجے ہماری گلی میں فائرنگ ہوئی ہے. 15 پہ کال کی ہے ہم نے. کون سے ایریا میں؟ راجپوت پارک, راجپوت پارک 6B. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لڑکا آیا ہے, کون آیا ہے, فائرنگ کر کے بھاگ گیا, موٹر سائیکل پہ تھا. ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے 15 پہ کال کی ہے. 15 والے آئے ہیں, ان کو 8 کارتوسوں کے نام جو کھول ہیں وہ ہم نے جمع کرائے ہیں ان کو. وہ ریحان صاحب تھے جو اس وقت پہنچے ہیں, ان کو دیے. پھر ہم کتنی دیر میں پہنچ گئی تھی پولیس؟ 15-20 منٹ. 15-20 منٹ. کیا رسپانس ٹائم ہے سر؟ جی ہمارا جو ایوریج رسپانس ٹائم ہے وہ 5 منٹ اور 3 سیکنڈ ہے. تو یہ 15-20 منٹ لیٹ ہے. اس لیے کہ انہوں نے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایریا ڈھونڈنے میں, کار ٹریس کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. وہ انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ہم روڈ سے گزر رہے تھے, ہمیں آواز اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا گشت ہونا چاہیے؟ ایس پی صاحب آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کا تحفظ ہونا چاہیے. لوگ یہ جو پیٹرولنگ کرتے ہیں یہ دکانوں کے لیے نہیں ہے, یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کس جگہ پہ کوئی کرائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بالکل. میں آپ نے ایک رسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی اپلیکیشن کو خود دیکھوں گا اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹریس کریں گے جس نے بھی ایریل فائرنگ کی. بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں کیا تحفظات ہیں؟ تحفظات یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اب شادرے کے علاقہ میں اس ٹائم خوف و راس اتنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو لینے کے سامان لینے کے لیے بھیج نہیں سکتے. کوئی اتنا وہ خوف و راس ہونا پہلے کوئی 4-5 ماہ کے اندر. تو وہ اتنا وہ ڈسارڈ ہوئے ہیں کہ وہ کئی تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں سے علاقے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ علاقے کا جو کچھ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ. ہمیں نہیں پتا اس چیز کا, وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں. وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ چیز کو جو کنٹرول کرنا چاہیے, یہ دہشت کو ختم کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں ایسا گے؟ کام ہوگا. سر بائک چوری کرنا اور موبائل جو ہے کھینچنا, اس کا تو معمول سا کام بنا پڑا ہے, لیکن اس کے بارے میں نہیں دیکھا جا رہا. اس کے بارے میں تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے. سر ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز کا دہشت
यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बजाय कि पुलिस की दहशत क्रिमिनल्स को हो कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, उनको गिरफ्तार करना, उनको नकेल डालना, आपकी तरफ से अब क्या स्ट्रेटजी ऐसी तरतीब दी जाएगी कि शहरी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ फील हो? आप जी, सबसे पहले तो ये है कि जो इनके कंसर्न्स हैं मेरे तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं, और ये जो वॉर अगेंस्ट क्राइम है ना, ये एक ऑन गोइंग वॉर है। अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर लेके जाऊं तो हम डेली बेसिस के ऊपर इतनी कार्रवाइयाँ करते हैं, मोबाइल्स लोगों के रिकवर होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि स्नैच होते हैं तो रिकवर भी होते हैं, बंदे भी पकड़े जाते हैं, गैंग्स भी ट्रेस होते हैं। और जो ये बदमाशी वाला कल्चर है, अगर कोई इस तरह की वारदात हमारे सामने आती है, जिस तरह अभी डीएसपी साहब ने भी आपको बताया है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई और उसके अंदर दोनों पार्टीज के बंदे, जिस तरह वो बच्चे वाला जो वाकया हुआ था उसमें दोनों गिरफ्तार हुए और कैफे किरदार तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। SHO साहब शादरा टाउन आवाम के कटेरे में आए हुए हैं। पहले थाने में जाते हैं शहरी, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो थाने में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर थ्रेट किया जाता है पुलिस की तरफ से। अब शहरियों के दरमियान में SHO और DSP मौजूद हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि SHO क्रिमिनल के साथ मिले हुए हैं। वो आप अफसाना है या हकीकत है, ये बयान करते हैं? जी, इनमें से कोई साहब जी जिन्होंने आपके सामने ये कंप्लेन किया है, उन्होंने कभी मुझसे मुलाकात नहीं की और ना ही आकर मुझे बतलाया। थाने के दरवाजे तमाम पब्लिक के लिए खुले हैं, हर वक्त खुले हैं, और 4 से 6 का जो टाइम ऑफिसर्स की तरफ से हम कैमरा में बैठते हैं, अभी भी मेरा वही टाइम चल रहा था। अभी भी अपने सीनियर्स के हुक्म से यहाँ आया हूँ, तो जो भी आता है हम उसको सीनियर के हुक्म पर ही काम करना है, खुद आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। मैंने आपका ये मुझे जवाब नहीं सही लगा। जी, मैंने कहा सीनियर के हुक्म पर आया हूँ मैं। जी जी, यहाँ पे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, तो ये भी पब्लिक का टाइम है। सर, मेरा 4 से 6 ऑफिशियली जो है वो कैमरे के सामने बैठने का टाइम था। कैमरे के सामने अगर सीनियर ने मुझे हुक्म दिया कि आप यहाँ आ गया, कैमरे के सामने बैठ के क्या काम है आपका? कैमरे के सामने बैठ के आवाम के मसाइल सुनना? जी, हम मेरे पास ये तो आप आवाम में बैठे हुए हैं। जी जी, इस पे आपके ऊपर सवाल नहीं होंगे? DSP साहब भी हैं, SP साहब भी हैं। भाई मैंने ये कहा आपसे कि भाई मुझे सीनियर ने कहा यहाँ आओ, तो मैं यहाँ आ गया, और वहाँ भी मैं उन्हीं के हुक्म से मौजूद था। इस पर आपने सवाल ये पैदा किया कि आपने सीनियर्स के कहने से काम करना है। भाई वो भी सीनियर्स के कहने पे कर रहा हूँ, ये भी सीनियर्स के कहने पे काम है। खिदमत करना आप जी, अल्लाह का शुक्र है, सर्वेंट हैं। जी, पब्लिक सर्वेंट है, अल्लाह का अगर शुक्र आप है। कहते हैं पब्लिक कि मैं हमसे राजी भी है तो मैं चला जाता हूँ। पब्लिक हमसे राजी भी है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास जो अच्छा, भी आया से जान लेते हैं। SHO साहब से राजी हैं? शादरा टाउन के SHO हैं? सर, ऐसे है कि मेरा एरिया सामने वाला शादरा मोड़ वाला, शादरा। आज सुबह मेरे साथ खुद जो है ना ऐसी वारदात हुई है कि मैं रात को मैंने गाड़ी खड़ी की है, सुबह 8 बजे मैं ऑफिस जाने के लिए जब सलब लगाने लगा हूँ तो पता चला कि मेरी गाड़ी में से बैटरी और वो टेप चोरी हो गई है। तो मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल की है। 15 वालों ने मुझे पूछा कि आपका ये शादरा टाउन एरिया है? ये सामने वाला शादरा, ठीक है, शादरा मोड़ वाला जो है। DSP साहब तो यही है मेरा ख्याल है शायद। आप शादरा टाउन के रहिशी हैं? जी बिल्कुल। SHO साहब कह रहे हैं कि आवाम मेरे से खुश है। दिनों हमारे पास एक झगड़ा हुआ है, लड़के आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और मोहल्लेदारों ने सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया, 15 पे कॉल की है। डॉल्फिन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने आके हमने वो उन लड़कों को जो आए थे बाहर से उन्हें पकड़ के उनके हवाले भी किया है, उनका वेपन भी छीन के उनको दिया है। और वो जो कॉल करने वाले हैं जो ऐसे हम खड़े हैं, उनकी आगे बार बार तलाशी। हम कह रहे हैं कि हमने आपको बुलाया है और ये आपको मुजरिम दे भी दिया है, और वो उल्टा हमें क्रिमिनल का सहारा लेके जहाँ पे वो क्रिमिनल रहते हैं उन्हें आने से पहले बुला लेते हैं कि इस इलाके में आओ और जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। और कौन कहता है ये? कैसे कहोगे? ये डॉल्फिन जो आए थे वो उन्होंने बुलाया था उनको, जो उधर के क्रिमिनल हैं उन्हीं को वो अपने साथ मिला लेते हैं। और ये एक बड़ा उनका वैलेंट पॉइंट है कि क्रिमिनल के सामने मासूम शहरियों को तंग किया जाता है, बजाय कि उनको गिरफ्तार करके थाने लेके जाते। जिसने कॉल किया 15 पे, जिसने पकड़वाया है, उसको तंग किया जाता है, जेबें चेक की जाती हैं, फ्लैश चेक किया जाता है। इनके तहफ़्फ़ुज़ात तो जायज़ है सर। ये देखें जी, ये जो शहरी है ना जी, इनके लिए हम आज यहाँ आए और आप भी यहाँ पर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल अपने ज़ात के हवाले से, अपनी डेजिग्नेशन के हवाले से इन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दरवाजे इनके लिए हर वक्त खुले हैं। कोई पुलिस ऑफिसर ना जवाजी करे या इनकी बात ना सुने, ये मेरे पास तशरीफ ला सकते हैं। और जहाँ तक बात रहेगी ये कि जनरल एटीट्यूड नहीं है,
आप यहाँ शादरा टाउन की हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ आकर सबसे मुश्किल काम ये है कि पता नहीं चलता कौन जराइम पेशा और कौन सा शरीफ आदमी है। गलियाँ इतनी कंजेस्टेड और इतनी ओवर क्राउडेड हैं कि जब हम सीन पर पहुँचते हैं तो हमें कोई बंदा बता नहीं रहा होता, 200 लोग खड़े होते हैं, कोई नहीं बता रहा होता कि ये शरीफ है या ये शहरी है। 15 वाले एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से कॉल करने वाला ये इस मशकूक शहर में होता है। वहाँ मशकूक होता है, वो इसलिए मशकूक होता है कि हमने उनको ट्रस्ट नहीं दिया। अब आपके हवाले से हम इनके पास आए हैं, ये हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करते हैं। अगर किसी डॉल्फिन से किसी थाने के बंदे से कोई प्रॉब्लम है इनको, मैं डीएसपी, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं ये भरपूर कोशिश करूंगा कि इनका हमारा ट्रस्ट का जो लेवल है वो बेहतर होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। मेरे साथ तो आप आ जाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं आते हैं? हमारा काम है, आप किसी दुकानदार से ये भी जाकर पूछा करें, भाईजान आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, अगर कोई तकलीफ है तो आप हमें बताएं, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं यहाँ पे। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है, मुझे 20 दिन हुए यहाँ आए। सर जी SHO साहब नु हदाया दे दो यार, फिर करो गुजारिश सुन ले। मैं अभी ये 3 रास्ते हैं शादरा टाउन में, 3 रास्ते हैं। अबाबील फोर्स है, अलीट है, पीरू है, तीनों की एक गाड़ियाँ गश्त करें, टाइम उनको दे दिया करें, शाम का, दोपहर का, सुबह का। एक तो आप हम चाहते हैं क्राइम कंट्रोल, हम ये नहीं चाहते कि आप क्राइम को जो है ना वो मतलब बढ़ने में जो आपका बड़ा जायज़ मुतालबा है। हमारे अगर वसाइल इतने हों कि हम हर रोड पर गाड़ी लगा सकते हों, तो फिर कम से कम इस थाने के पास तो 6-7 गाड़ियाँ होनी चाहिए। इनके पास तो 2 गाड़ियाँ हैं और वो 2 मोटरसाइकिल हैं जो हमारे पास डॉल्फिन स्क्वाड के हैं। हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम जहाँ क्राइम पिकेट्स होती है वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। रह की बात ये कि हम आपके साथ अच्छी तरह से पेश आएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे बहैसियत टीम। और ये जो आप कह रहे हैं कि हम मीडिया के साथ आए हैं, मैं 20 दिन हुए मुझे यहाँ पर आए, मैं जुमे के रोज़ मसाजिद में खुली कचहरी लगाता हूँ। आपके इलाके में भी पूरा शेड्यूल दे देंगे, लोग मस्जिद में जुमा हमारे साथ पढ़े, अपने मसाइल देखें, हम मिलकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ मेरे स्टाफ की कमी होगी मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा उसको, और जहाँ आपकी तरफ से मदद की जरूरत होगी आपसे भी दरखास्त करेंगे। वो तो तैयार है सर जी, वो तो तैयार है मदद करने के लिए, ताउन करने के लिए। फेल में कहीं ना कुछ फर्क जरूर होता है। चले। पता उसका हवाला क्या है, मर गए ऐलान करके गुड्डी ना उड़ाए, कौन इंडिया से आके उड़ा रहे हैं, यही के लोग उड़ा रहे हैं। अगर कोई पतंगे उड़ा रहा है, फायरिंग कर रहा है, वो आपने इतला देनी है पुलिस को, ठीक है? पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी, कोई क्रिमिनल आपको हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी मसला मसाइल होता है हम कॉल्स करते हैं। देखिए 15 की कॉल जाती है तो ये एक्शन में आते हैं ना, बात सुने, जब 15 पे कॉल जाती है तो एक्शन में आते हैं ना। पुलिस को पहले तो नहीं पता होता, हाँ। जब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो कॉल करता है तो ये मौके पे पहुंचते हैं ना। जी सर। पतंगबाजी के हवाले से जब इनके हमसाये में इनके कोई दोस्त उसको डिस्करेज करें पतंगबाजी से, ये उसको मजबूर करेंगे इखलाकी तौर पर कि भाई पतंगबाजी मत करो। सर पतंगबाजी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जुर्म है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो फायरिंग कर रहे हैं, असला ले जा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जुआ करा रहे हैं, मंशात बेच रहे हैं, उसको तो हम अब लिफ्ट ही नहीं कराते। वो हमारे पेड क्राइम है, वो हमारी मंथली है, वो हमारे पैसे हैं, तो जिनके हैं उनके ही हैं, हमारे नहीं हैं। हम क्यों फिर लेने के लिए तैयार हैं? हम हमारा काम है खिदमत करना आवाम की, क्रिमिनल्स को पकड़ना, तहफ़्फ़ुज़ देना। लेकिन हम क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, मसूम जारियों को कह रहे होते हैं यार पतंगबाजी की इतला दे देना, बाकी तो अपना जुगाड़ लाई है, नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि हमने कोई अपना जुगाड़ नहीं लगाया। आपने कहना है इनको सिर्फ तंग के हवाले से मुतालबा ना करें। आप कोई फायरिंग करता है हमें इतला दें, कोई जुआ कराता है हमें इतला दें, कोई मंशात कराता है इतला दे, बल्कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हम खुफिया तौर पर बतलाएं, हम उसके ऊपर इसको मजीद मैच्योर करके अच्छे तरीके से क्रैकडाउन करेंगे, ठीक है? अगर पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप है, इसको इसी तरह ही रखें, हमारे पास तशरीफ लाएं, और जो भी पॉजिटिव काम के लिए आएगा हमारा उससे इंशाल्लाह डबल पॉजिटिव रिस्पांस होगा। बस ये आपका एक अच्छा जवाब। अगर इन साहिबान में से कोई मेरे जवाब है, अगर इन साहिबान में से कोई मेरे पास आया है और मैंने उसको ऑब्लाइज नहीं किया, तो फिर ये पे करना है। इन साहिबान में से कोई भी नहीं आया, अगर इनमें से कोई भी नहीं आया मुस्बत काम के लिए, मैं इनको फिजिकली सर एक अच्छा जवाब, सब सवालों का जवाब। जी हाँ, एक अच्छा नीयत से
अच्छा काम करेंगे, नीयत से अच्छा काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है। शहरियों को खुश करना है, शहरियों ने ताउन करना ही तक करना है। वो तो चाहते हैं कि हमारा क्राइम फ्री इलाका हो। क्राइम को रिकवर नहीं करना, हाँ। क्राइम को कंट्रोल करना बेसिक इशू जब ये है। किसी ने कुछ करना होता है ना तो वो आके कर जाता है और पता उसके बाद चलता है अवाम को भी और पुलिस को भी। चाहे सर वो जी उन्होंने दस दियो मैं की करन लगा, तुझी दस देना कि ਤੁਹਾਨੂੰ आइंदा तब्दीली नजर आएगी। नहीं, दस उनकी दियो। तो ख्वाहिश ये है कि जिसने कुछ करना वो कर ले, हम ना बताएंगे ना आएंगे। उनकी बात का तो यही मतलब निकल रहा है। जब कोई वाकया पेश आता है किसी भी जगह पे 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद पता चल जाता है, लेकिन वाकया तो पेश आ गया ना, ट्यूमर इज हियर। वाकया नहीं होना चाहिए, उसका सिस्टम है। इंसान सब अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, आप लोगों की वजह से तो हम सोते हैं, ठीक है। हमें बहुत खुशी है कि डीएसपी साहब माशाल्लाह रिजनेबल हैं, साहब भी रिजनेबल हैं और बात ये हो रही है। पुलिस की गाड़ी चलती है, मूव करती है, लेकिन ट्यूमर इज सोर्सेज, सिस्टम में मसला है। वीक हो सकता है, सिस्टम को आपने ऊपर लेके आना है। सिस्टम की कमजोरी है सर इंसान। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। जो भी मुस्बत काम जहाँ पर भी हो पुलिस ने किया ना, बेशक जितनी मर्जी कोई कंप्लेन करे, बेशक उनका हक है, लेकिन अगर पुलिस ने अगर जो मुकदमा ट्रेस किए हैं, जो डाकू पकड़े हैं, जिस हवाले से भी यहाँ भी तो पुलिस ने किया ना, ठीक है, तो उसका क्रेडिट पुलिस में ही जाता है। क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ भी तो पुलिस ने दिया ना, सवाल ही इसका भी पैदा नहीं क्रेडिट होता। नहीं। शहरियों ने दिया है। ये बात बदमाश शहरियों ने बनाया है। अल्लाह का शुक्र है बदमाशिज्म यहाँ देखें, अगर हम इस डिबेट पे जाएंगे ना, वो सर मैं ये तो कह रहा हूँ एक अच्छा जवाब पुलिस का काम है, अच्छा justify जवाब करना। अच्छा जवाब ये है कि जब से इंसान पैदा हुआ क्राइम होता आया, होता रहेगा आइंदा भी, लेकिन हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप से और अपनी नेक नियति से अच्छा काम करके। बिल्कुल यही हल और है। अच्छा काम से का आगाज जो है वो ये है कि हम इनसे राब्ते में रहें, इनसे राब्ते में रहें, गश्त की सूरत को बेहतर बनाएं। जिस हवाले से उन्होंने निशानदेही की है कि उसको रिड्रेस करने की उसका कला कम करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए ना सर, Obviously। कोई हटके काम तो नहीं आपकी जिम्मेदारी से। आप जी भी हम बड़ा अपनी- सुस्त कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अल्लाह का शुक्र है अपनी तंदुरुस्ती से सरंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल पुलिस और शहरी अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। शहरियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगे रखे, पुलिस ने अपने मसाइल आगे रखे और उसके हल के लिए भी यहाँ पर कोशिशें जारी हैं। गश्त की सूरत को बेहतर बनाना बेहतरीन हल है, क्योंकि यहाँ पर इलाका मकीन और रहायशी शदीद खौफ में मुब्तला है और उनका कहना है कि पुलिस गश्त की सूरत को बेहतर बनाए और क्रिमिनल जो इन एक्टिव हैं उनको गिरफ्तार करके सुलाखों के पीछे किया जाए। मंशात फरोशी, जुए के अड्डे और फायरिंग के वाक़यात में इजाफा होने के बाद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ जो था वो अब बदतरीन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ देना अब बनता है। पुलिस जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो अवाम पुलिस के साथ ताउन नहीं करेगी। अवाम ताउन करने को तैयार है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आगे क्रिमिनल तक पहुंच जाना ये एक बड़ा सवाल है। तो नाजरीन, आईजी पंजाब से हमारा मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है कि पुलिस की तरफ से जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं उनके हल के लिए अमली तौर पर इक़दामात अमल में लाए जाएँ, ताकि शहरी जो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और क्रिमिनल्स का खात्मा हो सके। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।